नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशांति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा dear devotees, pranam. It was my fortune to have your association, क्योंकि आप लोग इतने सिंसियर हो, आप लोग आज के दिन भी सेशन करने को अफोर्ड कर पा रहे हो, टाइम निकाल पा रहे हो, इंटरेस्ट रख पा रहे हो। सो अच्छा है, मैं सही संगति में हूँ। आप लोगों के साथ साथ मैं भी, शायद मेरा भी कुछ हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग टुडेज सेशन बाय योर कोऑपरेशन। हम लोग कल क्या कर रहे थे? कोई प्लीज़ हमें कुछ बातें बताएगा कल के बारे में? प्रभु हाँ हमको जी। हम लोग ने इम्पोर्टेंट लेसन लिया कि कैसे हमें अपना काम जो करना है वो लोगों को प्लीज करते हुए नहीं करना है। हमें जो अपना काम करना है, मतलब जो ड्यूटी करना है अपना, वो इस तरीके से करना है कि कृष्णा प्लीज हो, दैट कृष्णा गेट प्लीज विद आवर वर्क। एंड हमने बुक का इम्पोर्टेंस भी देखा, प्रीचिंग ऑफ द बुक्स की। एक बुक से ही पार्ट है उन्होंने। कृष्णा प्लीज होने चाहिए, तो मतलब अगला जो इंसान है वो भाड़ में जाए, उसको बुरा मानना है, बुरा मानना है, तो क्या ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए हमारा? नो प्रभु। तो क्या क्या आंसर क्या है? तो इसमें सोल्यूशन क्या है फिर? आवर प्राइमरी गोल इज टू प्लीज कृष्णा। एक्चुअली आवर गोल शुड बी टू ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरीवन। ठीक है? आप किसी से इनकार करते हो उनके व्यूज से, तो उसमें भी आप रेस्पेक्टफुली अपना स्टैंड ले सकते हो। आपको किसी के साथ पर्सनल नहीं होना है। जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। राइट? तो हमें वैसे हम कर सकते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी और को प्लीज करने के चक्कर में वी आर प्लीजिंग देम एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा। तो वो चीज नहीं करना चाहिए। कृष्णा का प्लीज रहना हमारे लिए ज्यादा प्राइमरी है। एट द सेम टाइम इट कैनॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिसरेस्पेक्ट ऑफ एनी जीवा। क्यों? बिकॉज हर जीव के अंदर भी परमात्मा है। एक ही बात हो गया, है ना? भगवत गीता चैप्टर 5 टीचर्स अस टू व्यू एवरी जीवा एज सोल्स विद अ सुपर सोल। सबको इक्वल सम्मान्य दृष्टि से देखना है। राइट? सो हाँ, मतलब मैं खुशबू माता जी की बात सुनकर मुझे एक घबराहट हो गई। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं सब सोच रहे हैं ना कि कोई और क्या सोचता है, भाड़ में जाए, हम तो कृष्णा कृष्णा का ही बात करेगा। ऐसा भी नहीं है। सी, फर्स्ट वी हैव टू विन पीपल्स हार्ट एंड देन वी कैन प्रीच हिम। अभी प्रभुपाद अमेरिका जाएंगे तो हम देखेंगे, प्रभुपाद मलेच्छों का बर्तन धोते थे, वो जहाँ प्रसाद लेके गए वहां पोछा मारते थे, क्योंकि उनको तो ये सब आता ही नहीं था। वो तो अपना जाते थे, प्रसाद देते थे और आ जाते थे और डांस करते थे कीर्तन में। तो प्रभुपाद फर्स्ट सर्व देम, प्रभुपाद won their hearts, and then they gave their whole life to Prabhupada. Right? So you have, that is the thing. Okay. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे कि कैंटो 3 का डोनेशन प्रभुपाद को सुमति मोरारजी से मिल गया, और जन्माष्टमी का इवेंट मनाया गया प्रभुपाद के वृंदावन मंदिर में। तो वहां पर गवर्नर को इनवाइट किया गया था, प्रभुपाद ने लेक्चर भी दिया था। अब हम नया पार्ट में आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। The day after Janmashtami was Prabhupada's 69th birthday. This is the age when he crosses the ocean. तो जन्माष्टमी हर साल जब भी मनाया जाता है,
उसका अगला दिन प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है, ये आपको याद रखना है। सब लोगों को जन्माष्टमी का महत्व पता है, सब लोग जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं और सोचते हैं अगला दिन अब आराम करो, उस दिन तो हम बहुत काम कर लिया। devotees keep fast till they continue the fast, और अगले दिन प्रभुपाद का जो अपीयरेंस है उसके दोपहर 12 बजे तक वो फास्ट करते हैं, फिर 12 बजे प्रॉपरली फास्ट तोड़ते हैं। उससे पहले दे ईट ओनली एकादशी आइटम्स। ठीक है। सो प्रभुपाद इज वेरी मर्सीफुल, वो हमको आधा दिन ही फास्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। सो द थिंग इज, नाउ वी सी, ये विश्वनाथ दास कुछ दिन बाद जो गवर्नर है वो प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बंगले में आइए लखनऊ में। एक ओकेशन था, बहुत सारे साधुस को बुलाया गया था, एक कीर्तन का प्रोग्राम था और कुछ म्यूजिकल ग्रुप भी आए थे उस दिन, कुछ क्लासिकल म्यूजिक्स बजाने के लिए। वहां पर एक यंग लड़का था, शिशिर कुमार भट्टाचार्य। ये प्रभुपाद से बहुत इंप्रेस हुए, इनको प्रभुपाद बहुत प्रभावित लगे दिखने में ही। ठीक है। तो और उनको ये अच्छा लगा कि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। तो इसके बाद बताते हैं वो, प्रभुपाद उनको बताते हैं, आई एम इंटरेस्टेड टू प्रोपगेट कृष्ण नाम एंड चैतन्य महाप्रभु इन द वेस्टर्न कंट्रीज। आई एम ट्राइंग टू गेट सम वे टू फाइंड सम टिकट, इफ आई गेट आई विल गो एंड आई विल प्रोपगेट महाप्रभु's टीचिंग्स। और लास्ट में प्रभुपाद उनको एक कोट, एक वर्स बोलते हैं शास्त्र का, पृथ्वी थे आछे यत नगरादि ग्राम मत सर्वत्र प्रचार हैबे मोरा नाम। सो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार प्रेडिक्ट किया था, दिस इज इन द चैतन्य चैतमृत, वन डे माई नेम विल बी नोन इन एवरी टाउन एंड विलेज इन द वर्ल्ड। एंड देन आफ्टर चैतन्य महाप्रभु 400 years later, 300 years later, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद के गुरु के जो पिता थे, भक्ति विनोद ठाकुर had also predicted the soon the day is going to come when नवदीप धाम जैसे जगह पर विदेश से लोग आएंगे, गोरी चमड़ी वाले लोग, और वो लोग मृदंग करता लेके गौरांग का नाम लेंगे, नगर नगर घूम के, गांव गांव घूम के लोगों को प्रचार करेंगे। राइट। सो प्रभुपाद is predicted, that is, he is not just some random good spiritualist जिनका हम एग्जांपल लेके शेयर करते हैं। he was a personality, he was a commander in chief of the movement of Chaitanya Mahaprabhu and he was a predicted personality। ठीक है। अब शिशिर बोलते हैं, इनका जो फ्यूचर में इंटरव्यू लिया, कि उस दिन मुझे बिल्कुल नहीं लगा था that he'll actually be able to do it because he was very simple and poor। राइट। बस होता है ना ऐसे, हम अगर ऐसे कोई व्यक्ति से मिले तो हमें ऐसा लगा कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, या ठीक है अच्छे इंटेंशन हैं इनके, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा सीरियसली हम किसी को नहीं लेंगे। राइट। तो अब देखिए, अब आप मेरे साथ पढ़िएगा। प्रभुपाद का वृंदावन में स्टे कंप्लीट हो गया क्योंकि उनका वॉल्यूम 3 इतना हो गया। अब वो फिर दिल्ली आते हैं, फिर वही सिलसिला शुरू होता है, वो खुद पेपर परचेज करते हैं, वो प्रूफ रीडिंग करते हैं और प्रिंटर के पास बार बार जाके उनको हिंदी में बोलते हैं टकारा देते हैं, मतलब उन पे चेक रखते हैं कि भाई काम कर रहे हो ना, शेड्यूल में काम लेट नहीं करना, टाइम पे हो जाना चाहिए। और बुक को वो फिनिश करने का टारगेट रखते हैं जनवरी 1965। अभी सितंबर चल रहा होगा, प्रभुपाद का बर्थडे आया है, 4 महीने में, क्योंकि 3 महीना बुक प्रिंटिंग में, 1 महीना बुक बाइंडिंग में, तो 4 महीने में हो जाना चाहिए। और प्रभुपाद सितंबर के आसपास जाते हैं जितना मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है। सो या, दस बाय दिस परसिस्टेंस ही हु हैड ऑलमोस्ट नो मनी ऑफ हिज ओन managed to publish his third large hardbound volume within a little more than 2 years। प्रभुपाद 2 साल में भागवतम फर्स्ट कैंटो का हजार हजार कॉपीज निकाल लिए हैं, वो सन्यासी जिनके पास कोई पैसा नहीं था। ठीक है। कैंटो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीनों आ गया। एट दिस रेट, विथ हिज रेस्पेक्ट इन द स्कॉलरली, अब धीरे धीरे प्रभुपाद बहुत चर्चित हो रहे थे। ठीक है। और ही माइट सून बिकम ए रिकॉग्नाइज्ड फिगर अमॉन्ग्स हिज कंट्रीमैन, जैसे हमारे देश में बहुत फेमस बाबाज हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्रॉड है, कुछ जेन्युइन भी है। तो प्रभुपाद ऐसे दिग्गज लेवल के एक हस्ती बनने वाले थे हमारे देश में, बट ही हैड सेट हिज विजन ऑन द वेस्ट ऑलरेडी। विद द थर्ड वॉल्यूम नाउ प्रिंटेड,
He felt he was last prepared. He was 69. He would have to go soon. Go soon मतलब बॉडी उनका बहुत जल्दी छूटने वाला है. It had been more than 40 years since Srila Bhakti Siddhanta Saraswati had first asked a young householder in Calcutta to preach Krishna consciousness in the West. Prabhupada was roughly 22 years old उस टाइम, और अब तो प्रभुपाद 60 प्लस हो गए, तो हाँ 40 साल तो हो गए. At first, it seemed impossible to Abhacharan, who had recently entered so many family responsibilities, है ना. प्रभुपाद को कितना कुछ उस टाइम देखना था. प्रभुपाद डिड नॉट इमेजिन कि कभी वो संन्यास लेंगे, राइट. तो अब जनरली अगर आप माइंड में इमेजिन करें ग्लोब कैसा होता है हमारा, ये इंडिया है. अमेरिका आप इस साइड से भी जा सकते हो यूरोप के ऊपर से, और इस साइड से भी जा सकते हो पैसिफिक ओशन जापान से होते हुए, ठीक है, दोनों तरफ है. तो प्रभुपाद कैलकुलेट कर रहे थे कि किस तरफ से जाने से ज्यादा खर्चा कम पड़ेगा, ठीक है. बहुत लोग सोचते थे कि हम लोग लंदन के कल्चर से बहुत फेमिलियर हो गए हैं, हमारा देश उसी के अंडर था, तो लंदन जाओ, इजी होगा पिच करना, पूरा यूरोप का एक्सेस मिलेगा, वहां तो एक ही देश मिलेगा अमेरिका, और वो धक्का दे दिया तो और कहाँ जाएंगे फिर. बट यूरोप में तो बहुत स्कोप है, हर कंट्री का अपना अपना कल्चर है, ट्राई मारते रहना. बट प्रभुपाद हैड समथिंग इन हिज माइंड व्हिच टोल्ड ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू न्यूयॉर्क. It's like New York was calling him, and then New York becomes the birthplace of ISKCON, right? So, अब दिल्ली में प्रभुपाद की मुलाकात होती है मिस्टर अग्रवाल से. ये मथुरा में रहने वाले एक बिजनेसमैन है, और ये इन्होंने एक बार वृंदावन में प्रभुपाद को बोला था एक बात बहुत पहले. प्रभुपाद ने एक्चुअली जहां भी जाते थे, अभी देखा ना आपने, एक यंग लड़के को बोला कि मुझे वेस्टर्न है, प्रभुपाद सबको बोलते थे किससे क्या हेल्प, क्या कांटेक्ट, क्या पैसा मिल जाए, क्या मालूम. तो इनको पता था ये बात कि प्रभुपाद ऐसा मुझे बोलते थे. तो प्रभुपाद से वो ज्यादा बातचीत हुआ नहीं था उनका, कुछ ही मिनट की बात हुई थी. लेकिन उन्होंने ना उस दिन मनी मन उनके अंदर कुछ है कि उन्होंने प्लान बना लिया था कि कैसे मैं वॉलंटियर करूं कि प्रभुपाद को अमेरिका जाने का एक स्पॉन्सर मिल जाए. स्पॉन्सर इज समथिंग जो आपको मतलब बेसिकली ना, अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति है जो आपको जानता हो या आपको बुलाना चाहता हो, आ जाओ हमारे देश में, तो उससे क्या होता है, आपका प्रोसीडिंग्स बहुत जल्द, दिस इज 1960s, आपका प्रोसीडिंग बहुत एडवांस हो जाता है. आप लेजिटिमेटली अमेरिका कोई लेजिटिमेट पर्पस के जा रहे हो, सिद्ध हो जाता है, ठीक है. और स्पॉन्सर का ये भी मतलब है कि उसका कुछ चार्जेस होता है, कुछ प्रोसेसिंग फीस, कुछ शिपिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, वो भी पैसा देने वाला कोई चाहिए. इट वॉज सम ओके. तो ये जो मिस्टर अग्रवाल है, ये मथुरा के बिजनेसमैन है, इनको पता था कि प्रभुपाद की ऐसी ऐसी इच्छा है, प्रभुपाद की कभी उनसे मुलाकात हुई होगी, और वो सोचते हैं कि ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं ये साधु के लिए, देखता हूँ. क्योंकि इन्होंने ये काम पहले भी किया है. ऐसे बहुत सारे साधुज हैं जो अब्रॉड जाना चाहते थे हिंदू कल्चर की शिक्षा देने के लिए, और बहुत लोगों को मिस्टर अग्रवाल ने भेजा है इसी तरह से, ठीक है. अब कौन कितना फ्रॉड है, सही है, ये तो अभी नहीं पता. और एक्चुअली ये क्यों कर पाते थे, क्योंकि इनका बेटा अमेरिका में रहता है. इनके बेटे का नाम था गोपाल अग्रवाल. दिस नेम यू हैव टू रिमेंबर. गोपाल अग्रवाल और उनकी अमेरिकन वाइफ सैली अग्रवाल, ये दोनों, और इनके शायद एक बेटी भी थी छोटी सी. तो इनके घर पे प्रभुपाद इनिशियली बहुत समय तक इनके घर पे ही रुके थे जब वो अमेरिका गए थे. फिर धीरे धीरे उनको अपना अपना अलग जगह मिला, बहुत स्ट्रगल हुआ बाद में. सो आई मीन these two husband wife are so fortunate souls कि they got the chance to host Prabhupada in his most important days. So he is a very important character in our story. ठीक है. हमारे क्लास में एक माता जी आती है, उनके भी फादर का नाम गोपाल अग्रवाल ही है. सो या आई लाइक टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द बुक हियर टू टेल यू समथिंग. एक बार हम अमोघ लीला प्रभु के साथ थे, उनको शायद हम एयरपोर्ट में लेने गए होंगे. तो उस समय ये जो गोपाल अग्रवाल प्रभु जी है वो भी थे हमारे साथ, या मैं बोलूँ मैं था उनके साथ, वो उनका ड्यूटी था रिसीव करना एयरपोर्ट में. तो व्हेन अमोघ लीला प्रभु को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अपना नाम बोला, एंड ही इमीडिएटली सेड गोपाल अग्रवाल. तो प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका, वो गोपाल अग्रवाल के घर पे रुके थे. तो मुझे मन ही मन स्ट्राइक हुआ, अरे ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी पता थी, और मैं तो इनको बहुत साल से जानता हूँ, मुझे तो कभी ऐसा याद ही नहीं आया ये कनेक्शन. तो ये चीज कहाँ से आता है? दिस कम्स व्हेन योर माइंड इज वेरी डीपली कृष्णा कॉन्शियस. जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत
उनके माइंड में सेक्स डिजायर्स ही चलते रहता है 24/7। बहुत ठरकी किस्म के लोग होते हैं। तो कुछ भी हो, कुछ भी आसपास चल रहा हो, या कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, कहीं ना कहीं से वो उसको गलत एंगल से ले ही लेंगे और मजाक उड़ाने लग जाएंगे, या उनको वो सब थॉट्स आ जाएगा। इट्स पॉसिबल, राइट? तो दिस इज द माइंड ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। ही कैन कनेक्ट एनीथिंग टू कृष्णा। ठीक है। सो एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। सो ये गोपाल अग्रवाल एक इंजीनियर थे पेंसिल्वेनिया में। ओके, शहर का नाम समथिंग बटलर समथिंग था। एनीवे, तो अमेरिका का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया जहाँ पर ये इंजीनियर की नौकरी करते थे। और उन्होंने बोला, बेटा एक स्पॉन्सरशिप का फॉर्म तुम वहाँ से लिख कर फैक्स कर दो, ठीक है, हम एक और साधु को भेजना चाहते हैं। और भक्ति वेदांत स्वामी को जब पता चला तो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही अर्ज हिम, हाँ हाँ प्लीज़ आप ट्राई करिए। तो प्रभुपाद खुद ही बोलते हैं फ्यूचर में, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो सीरियसली भी नहीं, मैंने बस शेयर कर दिया था जैसे मैं सबको शेयर करता हूँ। उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया। और फिर प्रभुपाद ने बोला अच्छा ही है, उनको बहुत हेल्प मिल गया। तो लेकिन प्रभुपाद सिर्फ ऐसे सपने नहीं देख सकते ना कि वेस्ट जाना, हमको पैसे चाहिए थे, पैसे के बिना तो ये सब हो नहीं पाएगा। फॉर्मेलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रैवल है ना। तो मार्च 1965 पे हम आ गए हैं, विच मीन्स 6 मंथ्स के अंदर अभी प्रभुपाद जाएंगे। तो अभी क्या होता है, ही गोज टू बॉम्बे। उनके पास कुछ बुक्स है, तो उसको सेल करके थोड़ा पैसा आ जाएगा उनके पास। तो वो बॉम्बे जाते हैं। फिर से वही फ्री धर्मस्थला, मैंने कल ही आपको बोला था ना, एक धर्मशाला है प्रेम कुटीर नाम से, जहाँ वो रह रहे थे, जो साधुओं के लिए फ्री है। लेकिन कस्टमर उनको मिल नहीं रहे थे, और बहुत तगड़ा सेल नहीं था। ठीक है। तो ओके। और प्रभुपाद को ये पता चला कि नो बडी वॉन्ट्स बुक्स जो रिलीजन के ऊपर है। दिस वॉज द थॉट ऑफ इंडियंस इन 1960s। रिलीजन के ऊपर कुछ उनको उतना रास नहीं आता था। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, प्रभुपाद दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं। यू सी कितना ट्रैवल कर रहे हैं प्रभुपाद। दिल्ली आते हैं अपना यूजुअल जो है प्रिंटिंग और वो सब का थोड़ा स्टेटस देखने के लिए। और सोचने कि बॉम्बे में तो नहीं हुआ तो दिल्ली में ही और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई करता हूँ, बड़े बड़े कुछ ऑर्डर्स अगर मिल जाएंगे कोई कॉलेज का, कोई संस्था का, कोई लाइब्रेरी का, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो ही वॉज कॉन्टेक्टेड। अभी क्या होता है, कोइंसिडेंटली प्रभुपाद को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अब कांटेक्ट किया जाता है, और इसी समय वो दिल्ली में ही है, कि उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रेडी हो गया यूएस जाने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अभी तक तो प्रभुपाद मिनिस्ट्री को फिर पूछे कि अब मुझे और क्या नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने दिखाया कि देखिए एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन आया है, जो मिस्टर गोपाल अग्रवाल फ्रॉम बटलर इज द सिटी इन द स्टेट कॉल्ड पेंसिल्वेनिया, ये मिस्टर अग्रवाल ने डिक्लेयर किया है कि आपका यूएस में जो भी स्टे है उसको वो बेयर करेंगे। तो इसलिए इसलिए आपका प्रोसेस एक्सपेडाइट होने वाला है, इसलिए आपका नो एनओसी आ गया। तो प्रभुपाद वॉज वेरी सरप्राइज। प्रभुपाद ने सिंपली ऐसी बात बात में ऐसे ही बोल दिया था, प्रभुपाद भूल भी गए थे। उन्होंने ये मथुरा के बिजनेसमैन को बोला था, व्हाई डोंट यू आस्क योर सन गोपाल टू स्पॉन्सर। और वो लिटरली हो भी गया आज। ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें, सो हम बहुत जल्दी एंड करने वाले सेशन। ये गोपाल अग्रवाल कोई वैसे भक्त नहीं था, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। ये बस एक फॉर्मेलिटी था, उनके पापा ने बोल दिया ठीक है, पापा बोल रहे लग दो, लिख के दे दो, क्या है। ठीक है। वो कुछ हल्का फुल्का कुछ डोनेशन दे देते थे, या कुछ समय बाद ऐसे भी होते थे कि कुछ साधु अमेरिका जाकर अमेरिकन से इंस्पायर हो जाते थे, ना कि अमेरिका को इंस्पायर कर रहे हैं। इफ यू नो व्हाट आई मीन, दे स्टार्टेड टू गिव लिव मेटेरियलिस्टिक वाइव्स, एंड द अमेरिकन्स लव ब्राउन स्किन, सो शादी भी हो जाती थी गोरी चिट्टी औरत से। तो थिंग्स यूज टू चेंज आफ्टर गोइंग देयर। सो गोपाल अग्रवाल को इतना कोई टेंशन नहीं था, वो बस पिता का शांति के लिए वो दे देते थे और बहुत उनका कोई खर्चा नहीं हो रहा था। ये हमको पता चल रहा है उनके इस एटीट्यूड से। ठीक है। बट दिस टाइम समवन डिफरेंट वाज गोइंग टू विजिट हिम। तो अब क्या होता है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी जरूरी चाहिए, जैसे कि एक पासपोर्ट, उस पासपोर्ट पर लगेगा वीजा, पी फॉर्म। पी फॉर्म क्या होता है ये बुक में आएगा आगे, और ट्रैवल का फेयर खर्चा। चलिए, तो पासपोर्ट ऑब्टेन करने में ये कृष्ण पंडित, कृष्ण पंडित कौन है?
हर चीज मैं नहीं भूलूंगा। कौन है कृष्णा पंडित? प्रभुपाद के सेक्रेटरी हैं क्या तो प्रभु जी? हर चीज मैं नहीं बोलूंगा इसका मतलब बाकी हर चीज कविता माता जी बोलेंगे, बाकी लोग कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। प्रभुपाद के सेक्रेटेरियल काम करते थे, बहुत हेल्प करते थे उनको रहने की जगह, उनके बैक टू गॉडेड का जो भी काम है जो प्रभुपाद किसी को दे सकते हैं वो काम वो संभाल लेते थे। कृष्णा पंडित ने हेल्प किया, पासपोर्ट उनको फटाफट मिल गया, और उन्होंने उनका पासपोर्ट में परमानेंट एड्रेस चाहिए, तो यू सी प्रभुपाद के लिए इंडिया में उस सन्यासी के लिए एक ही परमानेंट एड्रेस था, राधा कृष्णा टेम्पल इन छिप्पीवाड़ा, दिल्ली का एड्रेस, ठीक है। और उसमें अपने पिता का नाम लिखते हैं, गौर मोहन दे, जो कि आप आई होप भूले नहीं हो गौर मोहन दे को, राइट। सो कृष्णा पंडित को प्रभुपाद ने बोला, कैन यू स्पॉन्सर माई ट्रिप, कैन यू गिव मी ट्रैवल फेयर, कैन यू गिव मी मनी टू ट्रैवल। तो कृष्णा पंडित ने इस चीज में मना कर दिया। उन्होंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि एक साधु, एक सन्यासी, ठीक है, नॉट अदर्स, एक सन्यासी के लिए अकॉर्डिंग टू हिंदू प्रिंसिपल्स नदी, ओशन सॉरी, समुंदर पार करना इज प्रोहिबिटेड। तो ये एक बहुत फेमस बिलीफ हुई करती थी, ठीक है, कि वी विल नॉट क्रॉस ओशंस, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। बट फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन क्रॉस ओशंस ऑल्सो। दिस इज हैज बीन टोल्ड बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती। इफ यू रिमेंबर, क्या नाम था उनका, स्वामी विवेकानंद, वो शिकागो गए थे ना, अमेरिका गए थे, उससे भी इससे भी 100 साल पहले की बात है वो तो। सो फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग वो एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में गए थे। यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए जा रहे हो, बिकॉज भारत भूमि नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए आप जा रहे हो तो फिर तो वो गलत है। अगेन दिस रूल अप्लाइज ओनली टू सन्यासीज, ठीक है। तो यू सी सन्यासीज आर सो कंजर्वेटिव अबाउट देयर लोकेशन कि हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, वृंदावन में ही मरेंगे, हम भारत भूमि छोड़ के हम चाहे कुछ भी हो दूसरे समुद्र पार नहीं करेंगे। बट फॉर प्रीचिंग प्रभुपाद वाज रेडी टू डू एनीथिंग। अरे Bhakti Siddhanta Saraswati said once, I told you that, I hope you remember. He was looking at the night sky, he was looking at the moon, and he said ki, I can see the people in the moon are becoming very materialistic. We have to go there to preach. They go to other planets and you talk about continents, right? So ठीक है, कृष्णा पंडित का ये मानना था, तो क्या करे, अब वो कोई डिसाइबल तो है नहीं प्रभुपाद का कि अपना पूरा लाइफ सोल उनको दे दिया, राइट। सो चलो, पैसे के जुगाड़ अब कहीं और से होगा। अब वो क्या करते थे, पासपोर्ट है, स्पॉन्सरशिप का पेपर है, ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ गया उनके पास। अब वो बॉम्बे जाते हैं अमेरिका का टिकट के लिए, और वो जाते हैं सुमति मुरारजी के पास जिन्होंने उनको वॉल्यूम 3 स्पॉन्सर करके दिया था। तो उनके सेक्रेटरी चौकसी साहब के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, और ये मना कर देती है कि इनको अमेरिका जाना है हमारे शिप में नहीं, ही इज टू ओल्ड, ठीक है, ये नहीं जा पाएंगे, और वहाँ पे कौन रहे, उनका ध्यान रखेगा, कैसे होगा, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वापस जब आते हैं चौकसी साहब प्रभुपाद को बोलने के, प्रभुपाद को बहुत दुख लगता है, लेकिन वो उनको कोच करते हैं, वो उनको सिखाते हैं, आप जाके ना ऐसे ऐसे बोलना, आई फाइंड दिस जेंटलमैन वेरी इंस्पायर्ड टू गो टू द स्टेट्स एंड प्रीच समथिंग टू द पीपल देयर, मतलब वो सिखा रहे कि तुम ऐसे ऐसे बोलो, तब वो समझ जाएंगे। तो अगेन शी सेड नो। वो बोल रही थी कि स्वामी जी इज नॉट हेल्दी, ही इज टू एजेड, और वहां पर बहुत ठंड होती है, तो वो ऐसा भी संभावना है कि कभी लौट कर ही नहीं आएंगे वापस, दैट मीन्स he'll die there if he goes there, and she doubted whether he would accomplish anything much। ये बूढ़ा व्यक्ति है, कितना ही साल बचा इनके हाथ में, क्या करेंगे वो वहां जाके। और पीपल, अमेरिका के लोग इतने कोऑपरेटिव नहीं है ये सब रिलीजन रिलीजन के मामले में, दे वुड नॉट लिसन टू हिम। तो फाइनली प्रभुपाद ने बोला, मेरे को पर्सनली मिलना है उनसे, पर्सनली मिलना है, पर्सनली ना सुनना है उनसे। तो पर्सनली एक अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर वो वापस बोलते हैं, प्लीज गिव मी वन टिकट। तो वो बोलती है कि स्वामी जी आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ओल्ड एज में ले रहे हैं, एक एलियन जगह जाकर जहां साधु के ड्रेस का कोई रेस्पेक्ट नहीं है, इंडिया में तो फिर भी बहुत रेस्पेक्ट है, तो डू यू थिंक इट इज ऑल राइट। तो वो बोलती थी ऐसे एक बेटी के जैसा, कोई बेटी से अपने बात करे, डोंट वरी बेटा, नथिंग विल हैपन टू मी। और वो बोलती है कि आपको पता है मेरे सेक्रेटरी क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये वहां जाएगा तो मर जाएगा, वहां वहां का ठंड, एंड मैं आपको अभी बोल देता हूं, वहां पर न्यूयॉर्क में
इतना ठंड आता है, आई थिंक द ईयर इज 1967 समथिंग, आई फॉरगॉट, कि उस पर्टिकुलर साल ऐसा स्नोफॉल आता है कि JFK, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, वहां का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, उसको बंद कर दिया जाता है। प्लेन्स लैंड नहीं करेगा, प्लेन्स टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, बहुत स्नो है। उस बर्फीले मौसम में प्रभुपाद के पास सिर्फ एक पतला, आई डोंट रिमेंबर इट वाज अ शॉल और अ जैकेट और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बस वही था। एंड जैसे तैसे वो सरवाइव किया उसको। सो people tell me, many people have told, they cry when they read the struggling stories of Prabhupada in that alien nation. Now again, sannyasi don't wear stitched clothes, but you will find Prabhupada often wearing a jacket sort of a thing. So sannyasi can do anything for the sake of prachar, anything. ठीक है? Only for sense gratification these rules apply. You have to understand the difference. तो प्रभुपाद ने जब उन्होंने बोला कि मेरे असिस्टेंट को लगता है आप मर जाओगे वहां जाओगे, तो प्रभुपाद मतलब है मतलब जैसे कि ये कोई फ्यूलिश रूमर है, ऐसे डिसमिस कर देते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं उस बात को। ही इज वेरी लेस कंसर्न अबाउट हिज बॉडीली कंफर्ट एट दिस पॉइंट। लास्ट में वो थक हार के एग्री करती है, ओके आई गिव यू योर टिकट, आप अपना पी फॉर्म ले आओ और मैं आपको दे दूंगा। अब ये पी फॉर्म क्या है? SBI जो है हमारे देश में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक पी फॉर्म देती है जिसका ये मतलब होता है कि इस व्यक्ति का कोई भी कर्जा नहीं है किसी भी बैंक में, ये देश छोड़ के जा सकता है। ठीक है? जो पी फॉर्म ये विजय माल्या को देना भूल गए थे, प्रभुपाद के टाइम पे इनको याद था ये चीज। तो ये पी फॉर्म देते हैं, देने में टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए प्रभुपाद को बॉम्बे में रहने के लिए जगह ही नहीं है। वो जो मठ है वो कुछ अभी पूरा भर गया, कोई साधु एक्स्ट्रा जगह बचा नहीं है, क्या करे? तो सुमति मुरारजी इज वेरी हेल्पफुल, वी कैन सी हियर। टिकट भी दिया, स्पॉन्सरशिप बुक का किया, रहने का भी जगह देती है वो। तो सुमति मुरारजी का कंपनी बहुत बड़ा है, स्किंडिया कंपनी है, उसकी एक स्टीमशिप उसका एक हिस्सा है। तो स्किंडिया कंपनी की अपनी एक कॉलोनी है, जैसे बड़ा कंपनी का अपना एक टाउनशिप होता है, वहां उनके एम्प्लॉयज एक साथ रहते हैं। तो वहां पर प्रभुपाद को एक रूम अच्छा सा दे दिया गया। ठीक है? जब तक पी फॉर्म नहीं आ जाता तब तक तो आपको रहना ही पड़ेगा यहाँ। और वहां पर उनके पास सिर्फ दो ही सामान था, एक ट्रंक उनका जिसमें थोड़ा बहुत कपड़ा कुछ होगा, बुक्स, स्पेशली बुक्स है, एक जोड़ी कपड़ा और बुक्स है, और एक टाइपराइटर, उनके दोनों हाथ इसमें ही फुल है बस। और ये एक बहुत स्वीट मोमेंट है कि जितने भी रेसिडेंट एम्प्लॉयज है वहां पर स्किंडिया के टाउनशिप में, प्रभुपाद से बहुत इंप्रेस्ड हुए थे वो लोग, कि इतना बूढ़ा व्यक्ति है फिर भी प्रीच करने के इंटेंशन से ये साधु इतना टफ जर्नी करके वेस्टर्न नेशन जाना चाहता है। कार्गो शिप का टिकट मिला था, कार्गो शिप, नॉट अ कंफर्ट वाला क्रूजर शिप, नॉट अ पैसेंजर शिप, अ कार्गो शिप, जो सामान ले जाने के लिए बना है। वहां पे छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं वहां के कैप्टन और एम्प्लॉयज के लिए, और वो 2 महीने का जर्नी होता है, 2 months इट टेक्स टू रीच अमेरिका। तो दे हैड लर्न कि इनके पास हंड्रेड्स हंड्रेड्स कॉपीज ऑफ बुक्स है, लेकिन कोई पैसा नहीं है। और ये एक सेलिब्रिटी बन गए थे स्किंडिया कॉलोनी के लिए, लोग उनके पास जाते थे चावल सब्जी फ्रूट उनके पसंदीदा चीजों को खिलाने के लिए, इतना दे देते थे कि उनके पास खाने के लिए मतलब एक्स्ट्रा होता, खाने का जगह ही नहीं है पेट में। और वो अपने चौकसी जो सेक्रेटरी है उनको बोलते थे प्लीज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और भी लोगों में, इतना तो मैं अकेला खा नहीं पाऊंगा। फिर वो अपना खाया हुआ जो प्रसाद ही हम बोलते हैं वो वहाँ के बच्चों को देते थे। ठीक है? साधु का प्रसादी बहुत बहुत मर्सीफुल होता है। और वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं उनको प्रभुपाद से भागवतम के बारे में लेक्चर सुनने में बहुत अच्छा लगता था। वहाँ के एक बहुत ही बड़े लेवल के कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थे, वसावद, तो वो जो है रेगुलरली उनसे सुनने आते थे, उनकी बुक्स पढ़ने लग गए थे। और प्रभुपाद, वहाँ की लेडीज, गुजराती लेडीज थी बहुत सारी, वो भी क्लास लेती थी। प्रभुपाद, यहाँ पर एक मेंशन है, प्रभुपाद उन लेडीज को बोलते थे कि एज फीमेल्स योर हेयर शुड बी पार्टेड फ्रॉम हियर, बीच से जो होता है ना उनका चूल ऐसे होता है, जैसे हम जेंट्स का साइड से हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द साइड बट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है? सो लेट्स मूव अहेड। अच्छा, एक हेल्प मिलती है प्रभुपाद को, ये नागराजन बोलकर एक बहुत सीनियर एक ऑफिसर है, जो प्रभुपाद के नेबर होते हैं, उनका बड़ा कॉलोनी में उनका नेबर में इनका ही फ्लैट है। तो ये प्रभुपाद को बहुत लाइक करते थे। और ये क्या करते थे ना, प्रभुपाद के लिए एक टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर आए। ये तो गूगल का जमाना नहीं है, डायरेक्टरी में एक लिस्ट था वेल्दी बिजनेसमैन का, और जो भी अपने अपने प्रोफेशनल लाइन में, कोई बड़ा डॉक्टर, कोई बड़ा लॉयर है, कोई बड़ा ये है वो है,
उनका नंबर था, जो जिसमें वो ना देख चेक करते थे कि कौन कौन ना वैष्णव नाम जैसा है, सुनने में कोई रिलीजियस व्यक्ति लग रहा है, तो जिनका रिलीजियस रेपुटेशन रहा है, जो लोग प्रभुपाद को हेल्प कर सकते हैं, मतलब अमेरिका जा रहे हैं, टिकट का पैसा मिल गया, बुक्स मिल गया, लेकिन थोड़ा प्रभुपाद का पर्सनल एक्सपेंसेस का खर्चा हो, प्रभुपाद का हेल्थ कभी मेडिसिन का जरूरत पड़े वो खर्चा हो, अमेरिका में जाके प्रभुपाद को खुद के लिए कुकिंग करना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन प्रभुपाद की ऑस्टेरिटी के लेवल के। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो प्याज लहसुन इस डर से नहीं छोड़ते हैं कि मैं तो एक ऐसे प्रोफेशन में हूं जिसमें मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। इंडिया में ही है, ऐसा तो है नहीं कि तुम कुछ वर्ल्ड ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो तो मुझसे हो नहीं पाएगा। या मैं कुछ लोगों का ये है कि हमें पीजी में हॉस्टल में रहने आ गई हूँ तो मेरे से प्याज लहसुन छोड़ा नहीं जाएगा, या तो मजबूरी है। प्रभुपाद बूढ़ा व्यक्ति होकर अमेरिका जाकर गोपाल अग्रवाल के घर रहकर भी वो खुद अपना खाना बनाते थे। ये तो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, जब से हमने बुक शुरू किया, प्रभुपाद अपना किसके हाथ का वो खा रहे हैं इसको लेके वो बहुत कॉन्शियस है। प्रभुपाद खुद अपने बॉइल्ड आलू या चावल खुद ही, एक उनके पास कुकर जैसे एक मशीन समथिंग था जिसमें वो बना के खाते थे खुद, जब तक उनको कुछ प्योर लोगों का हाथ का बना हुआ नहीं मिल रहा था, एटलीस्ट उस फेस तक। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड प्योरिटी इज द फोर्स। तो अब जो है प्रभुपाद सोचते थे कि कुछ, मतलब ये व्यक्ति हेल्प करना चाहता है नागराजन की प्रभुपाद को फंडिंग मिल जाए और बहुत सारा। अच्छा, ये इनका ना प्रभुपाद के से एक परिवार जैसा रिश्ता बन गया था। कोई हमारे परिवार का कोई सीनियर बूढ़ा व्यक्ति है, प्रभुपाद के नेबर्स अक्सर उनको देखते थे कि वो दिन भर कुछ बाहर मेहनत करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए हैं, या देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ओके, ही वुड गो आउट ट्राइंग टू गेट हिज वीजा, क्योंकि पासपोर्ट मिल गया, वीजा नहीं मिला, और पी फॉर्म का भी क्या अपडेट है उसको पता लगाने के लिए जाते रहते हैं, क्योंकि ये फोन का जमाना नहीं है। सेलिंग हिज बुक्स, सीकिंग कॉन्टैक्ट्स एंड सपोर्टर्स फॉर हिज फ्यूचर भागवतम पब्लिशिंग। अरे भाई, एक कैंटो हुआ है, सेकंड कैंटो भी तो फ्यूचर में बनाना है ना, तो ये सब कॉन्टैक्ट्स के लिए, इसलिए नागराजन इनकी हेल्प कर रहे थे। Bhakti Vedant Swami's, okay, we'll end now, all right. Bhakti Vedant Swami's neighbors at Skindia colony observed him coming dead tired in the evening. He would sit quietly, perhaps feeling morose. Some neighbors thought, but after a while, उनको लगता प्रभुपाद थक गए होंगे, आज निराश होकर आएंगे फिर बाहर से, लेकिन कुछ समय बाद वो देखते थे प्रभुपाद इज सिटिंग rejuvenated and writing books, writing the second canto now. और वो लोग प्रभुपाद को हौसला देते थे, स्वामी जी डोंट वरी, वन डे यू विल अचीव योर टारगेट। और प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद पूरा दुनिया देखकर शाम को तो प्रभुपाद बोलते थे, टाइम इज स्टिल नॉट राइट, टाइम इज स्टिल नॉट राइट, दे आर ऑल अज्ञानीज, दे डोंट अंडरस्टैंड, बट आई स्टिल हैव टू कैरी ऑन। ठीक है, सो या दिस इज वेयर वी एंड आवर सेशन। Next month, maybe next week, we'll find Prabhupada on the boat journey, sorry, on the cargo ship journey. उनको वहां पर 2 बार हार्ट अटैक आएगा, 2 बार, 2 महीने में 2 बार हार्ट अटैक आएगा, विदाउट एनी हॉस्पिटल या मेडिकल एड। और प्रभुपाद भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर एक और थर्ड हार्ट अटैक आया तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फिर हमको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और हम अपना गुरु का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा। फिर हम देखेंगे भगवान साक्षात उनके स्वप्न में आते हैं। तो दिस इज something we'll do in the next 1-2 weeks time. Thank you for your sincerity. Thank you for giving me today another day to discuss this beautiful book. We'll meet Parso, Monday. Srila Prabhupada ki jai. Any doubts? If you don't have a doubt, you can leave the session. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. जी आपने कहा कि हाँ जी, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, ये जो आपने सेशन में बहुत बार बताया कि जो सन्यासी होते हैं वो वृंदावन छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि मतलब क्या ही रीजन है कि उनको क्या, किस मतलब किस बात का भय रहता है कि अगर कहीं और जाके देह त्याग दिए तो फिर क्या उनको क्या लगता है वो भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ रहता है, या हाँ, वो बहुत बड़ी लिबरेट नहीं हो संभावना है। पाएंगे, या हाँ। इसके पीछे का क्या? एक कारण यह है कि वो अपने शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। वृंदावन वहां है जहां भगवान है, भगवान वहां है जहां भगवान का, कलयुग में भगवान वहां है जहां उनका नाम लिया जा रहा है, कृष्ण का नाम। नाम है। Name and form are non-different from each other. If I'm using the word Krishna, my tongue is dancing on the syllable Krishna. That means Krishna is present here right now with me.
दिस इज साउंडिंग वेरी सिंपल, बट दिस इज अ प्योर नेकेड फैक्ट। बट वो शास्त्र पढ़ते नहीं है, और एक डर भी रहता है। जैसे हमें अपने गुरु के फेथ बात पे फेथ है, हो सकता है उनको उतना फेथ नहीं हो। एक डर रहता है, और एक 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 कल्चरल ट्रेंड बन गया है ये। तो दे, और एक्चुअली क्या है ना, उनको प्रीचिंग करने से मतलब नहीं है। उनको है कि अपना भक्ति बचा लो, प्रीचिंग ओरिएंटेड नहीं होते बहुत सारे डिवोटीज। दैट इज रॉन्ग। Actually, then they are not even devotees. How can you become a devotee and then not have compassion in your heart to preach others, to save other souls? So that is the thing. और जैसे फॉर एग्जाम्पल मायापुर इज अगेन मतलब वृंदावन, ये टू खाली का वृंदावन। मतलब थॉट है ऐसा ऐसा थॉट कुछ। है, नहीं ये हाँ सत्य भी है। जी। माता जी क्या है ना, कभी कभी उनको डर रहता है कि अगर वो बहुत परफेक्ट डेवोटी नहीं है, एटलीस्ट वृंदावन में देते आग्रह, तो भी उनका, सी माता जी, दीज आर लिबरेशन ओरिएंटेड डेवोटीज। इनको लिबरेशन चाहिए, लिबरेशन, मुक्ति चाहिए जन्म मृत्यु के साइकिल से। और भक्तों के लिए मुक्ति तो एक बाय, मुक्ति तो मिलेगा ही, बाय प्रोडक्ट है वो। उनको सेवा चाहिए, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। आपके लिए सेवा इंपॉर्टेंट है या मुक्ति इंपॉर्टेंट है? जिनके लिए मुक्ति इंपॉर्टेंट है वो वृंदावन को छोड़ के नहीं जाएगा। जिनके लिए सेवा इंपॉर्टेंट है वो तो हेल में भी जाके प्रीच करेगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ही वेंट टू हेल टू सेव हिज डिसाइपल वंस। सो सेवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिबरेशन। लिबरेशन इज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये उन बाबा को कौन समझे? अच्छा। ओके, खुशबू माता जी, खुशबू माता जी, अगर आपके घर में वाईफाई है तो कृपया कनेक्ट करके रखिए, हाँ, वरना कोई बात नहीं, आप बोलिए, दोबारा बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। बाबा मेरा आवाज और क्लियर है? हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु आपने कहा था कि हर टाइम जन्माष्टमी के नेक्स्ट दिन श्रील प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होता है। यस। तो जन्माष्टमी अलग अलग तिथि में अलग अलग दिन में मनाया था ना। हाँ, तो हम तो प्रभुपाद का तो बर्थडे उनका और संस्कृत कैलेंडर के हिसाब से ही अपीयरेंस डे मनाते हैं। मतलब। अच्छा, आप ना, आपका मैं एक टिप दूंगा, आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो जब आप कुछ पूछ रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कट जाता है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। ओके। हम क्रिश्चियन कैलेंडर को फॉलो नहीं करते हैं। व्हेन हम जब वैष्णवों का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे मना रहे हैं, हम रियल कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। वो उनका कैलेंडर डिफेक्टिव कैलेंडर है, क्योंकि हमारा जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का, इट्स नॉट 24 आवर्स, इट्स 23 आवर 56 मिनट्स 9 सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दे अज्यूम इट टू बी 24 एग्जैक्ट आवर्स। उस हिसाब से तो वो अपने जीसस क्राइस्ट का बर्थडे भी गलत ही मना रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली रियल सेंस में जो बर्थडे वो हम मनाते हैं, we follow the real calendar, we follow the real calculation of the rotation of sun, earth around the sun, not them. ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा, सी यू ऑल, हरे कृष्णा, बाय बाय। हरे कृष्णा प्रभु जी।